अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा अता। फैशन, ग्लैमर, स्टाइल, ये सब जब हम सोचते हैं सो यू कैन थिंक ऑफ वन नेम एंड दैट इज़ नबीलाज। नबीलाज इज़ अ ब्रांड, इट्स अ नेम। फैशन इंडस्ट्री की पायनियर हैं वो, और उसके साथ साथ बहुत सी लड़कियों की और ख़वातीन की रोल मॉडल भी हैं। इमेज कंसल्टेंसी हो रही है, और इमेज कंसल्टेंसी में वो क्या करती हैं एंड व्हाट इज़ बेसिकली इट, विल टॉक अबाउट दिस। सो लेट्स टेक यू टुवर्ड्स नबीलाज। You are of course one of the pioneers of fashion industry. बहुत से लोग आपके पास आते हैं, they want a revamp, और वो चाह रहे होते हैं कि उनकी लुक्स चेंज हो जाए, इमेज कंसल्टेंसी हो जाए। तो उसके अंदर हाउ डू यू गेस कि इसको इमेज लुक चाहिए, इसको अपना नई लुक चाहिए, कि साइकोलॉजिकल इसको कुछ चाहिए या कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड हाउ विल दे मेंटेन दैट आफ्टर दैट? व्हाट आई डू इज़ कि जो कंसल्टेशन के टाइम पर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो शायद वो कह नहीं रहे हैं मगर कहना चाह रहे हैं। तो वो एक मुझे देख के पता चल जाता है कि बालों के साथ क्या हो रहा है इनके, और इनकी ट्रीटमेंट्स और इनके स्टाइल क्या है। Then of course hair is not just what I want or a trend, it's what you can carry, जिसके लिए आपका सिर्फ फेस शेप या आपका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपका स्टेचर, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका लाइफस्टाइल, आपका स्टेटस, आपकी एस्पिरेशंस, आपकी पोजीशन, फील्ड, ये सब चीज़ें होती हैं। और अगेन लाइक यू सेड कि मेरा काम ये है कि मैं ये सब समझ कर और एक बैलेंस चीज़ आपको दूं जो आज भी अच्छी लगे और कल भी अच्छी लगे और आप उसको अपना सकें। आई कैन नॉट गिव टू यू व्हाट आई वांट, आई कैन गिव टू यू व्हाट यू शुड वांट and you can embrace and you can live with, because that has to become the part of your personality. So it's very important कि हम personality के against ना जाएं, hair texture के against ना जाएं. We work with you and not against you. Also, like you know, this whole Nabila Changes tour that we're doing, उसमें the whole idea is that we push the limit and we hold your hand and we take you to the next look. Because especially after COVID, I feel like a lot of people are wanting change. You know कि वो घर में बैठ के या ट्रैवल नहीं किया है या इंटरेक्ट नहीं किया है, या जो सोशल लाइफ सबकी वो आइसोलेट हो रही है, तो सबकी ख्वाहिश है कि कोई चेंज हो। और सबसे आसान चेंज जो है वो बाल से हो सकता है, क्योंकि बाल वापस बढ़ जाएंगे, कलर वापस आप रिवर्स कर सकते हैं, मेकअप से हो सकता है, इन चीज़ों से हो सकता है। सो वी आर जस्ट हेल्पिंग देम पुश देयर लिमिट अ लिटिल बिट। लेकिन हर एक की लिमिट, आई मीन जो इतने बालों के साथ आया ये उसकी लिमिट है, ठीक है। जैसे आपको मैं कह रही थी कि शॉर्ट कर लें, बिकॉज इट्स दिस लॉन्ग वी कैन गो दिस शॉर्ट, यू नो, एंड दैट्स प्रॉबेबली योर लिमिट फॉर द मोमेंट। सो हर एक अपनी लिमिट थोड़ी थोड़ी पुश करे, सो वील ऑल हैव मोर फन। आपके ख्याल में एक खातून को कितना मेकअप चाहिए होता है जब उसने घर से बाहर निकलना है? मतलब हाउ पॉलिश शुड शी लुक? द मोर वर्क यू हैव डन इंटरनली, the less you need. Not just makeup, but less jewelry, less clothes, less acceptance, less क्या कहते हैं, admiration, less car, less possession, less house, less everything. So if you have more inside you, then you need less. And the same goes with makeup. And I think my favorite is zero makeup. I mean, in my bag I always have a zero makeup, and I usually, when I'm running late, I will moisturize my face and do zero makeup in 30 seconds, 50 seconds in the car. Right. That's all I need. When I'm at home, I have more time, then maybe I will, what will I do? Maybe I'll use a lip liner. Okay. Maybe I will use a blending brush if I'm at home. Otherwise, I'll just use the dabba. That's it. जैसे ख़वातीन 40 क्रॉस करती हैं, फिर उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ बोटॉक्स की तरफ जाती हैं, कुछ और डिफरेंट लुक्स की तरफ जाती हैं। What do you think women need to do when they cross this age? Do they need to do something with their looks? See, I don't believe in women or men. I just feel like after a certain age, and in my case it was 35, I felt like, you know, there is an upkeep required. In fact, with Botox etc., you do this as a preventive measure, because if you relax a certain muscle, then you don't use that muscle and the frown lines won't appear. Okay. So it's always suggested that आप proactively शुरू करें ये सब काम. So I started when I was 35 with Botox and fillers, and I used to go once or twice a year, and now I'm in my mid-50s, so I need it at least 4 times a year. And jets जब आप लेके आई, so what do you think कि आदमी को भी grooming की ज़रूरत होती है? Do they need to look more nice
and of course they're more conscious about their looks. Yes, I think men were always conscious of their looks and grooming. अभी sometimes I see कि दरख्त के नीचे कोई हजाम बैठा हुआ है 30 रुपए का हेयर कट कर रहा है, लेकिन उसके पास भी लोग जब बैठते हैं बड़े वो तौलिए शौलिए लगा के, हर कोई चाहता है कि हम अच्छे लगें. And why not? So if women can look good, why should men not look good? Women के पास तो हम jewelry पहन सकते हैं, accessories पहन सकते हैं, we can tie our hair up. Men have less to work with. Makeup, red lipstick ये वो आजकल तो खैर आदमी भी makeup कर रहे हैं, लेकिन men in our country have less to work with. So of course they need to have. So NGents is the brainchild of my elder son Zahir. Who used to come to my salon when it was unisex, and he said ये क्या बकवास, मुझे नहीं आपके सैलून है, इन लोगों को नहीं बाल काटने आते, इनको मुझे तो बार्बर्स चाहिए जिनको उस तरह का काम और वो ब्लेड का काम और वो वेट शेव और चंपी और वो वाली जो ओल्ड फैशन चीज़ें, मुझे वो काम चाहिए, और सब ने एप्रन पहने और कोई मुझे एटीट्यूड नहीं दे रहा हो. ये आप लोग तो स्टाइलिस्ट के बहुत एटीट्यूड है. सो that's when we created NGents, which is high-end barbering. So we took all the old-fashioned barbering and we introduced it in a fashionable, luxurious way. एक दौर था म्यूज़िक वीडियोस का 80s और 90s का, जब हम स्टाइलिंग देखते थे और वो कॉपी करते थे हम लोग के उस ज़माने में इन्होंने ये स्टाइल किए हुए हैं, जुनैद जमशेद, वाइटल साइंस और बहुत सारे मॉडल्स. वो ज़माना और आज का ज़माना, हाउ डू यू लुक एट दैट? उस टाइम पे तो स्टाइलिस्ट हार्डली होते थे. आई रिमेंबर वाइटल साइंस का हमने वीडियो किया था, जुनून का किया था एट दैट टाइम, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था. अब तो इतना सोशल मीडिया है कि even a 2-year-old can just stroll and see style. So अब वो charm निकल गया. पहले हम ज़रा I remember as a child I used to watch Top of the Pops, जो चार्ट होते थे, ब्रिटिश चार्ट, और उसमें बाल, क्योंकि उस ज़माने में 80s में पंक्स का वो था ट्रेंड. ओ द हेयर, आई यूज्ड टू रियली लव दैट हेयर. तो वो अभी भी है, बट वो इतना अबंडेंस में कि उसकी वो चार्म ख़त्म हो गया आई थिंक.